मानव दुर्गा की जय। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि निष्ठुप छंदा चामुंडा देवता अंगन्या सूक्तमातुरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठ गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे उवाच ओम यद्गुह्य परमं लोके सर्वरक्षाकर्मणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, अति गुह्यतमं विप्रम सर्वभूतोपकारकम देवास्तु कवचम पुण्यम तच्छृणु महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडे चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति खष्टं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिधात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता। इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदमाता है, छठी के रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिधात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। न तेषां जायते किंचित शुभम रण संकटे न पदम तस्य पश्यामि सुख दुख भयं नहि। येस्तु भक्ता स्मृतानूनं तेषां वृद्धि प्रजायते एतां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशया। प्रेत संस्था तु चामुंडा बाराही महिषासना इंद्रिय समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्र सर्वासर योग समन्विता अनाभरण सौभाग्या नाना रत्नोपशोभिता। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अद्भुत उदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, 12 ही भैंसे की सवारी करती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रीतमा लक्ष्मी देवी
कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी के श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार के ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी मार्कंडेय ऋषि से बता रहे हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्य क्रोध समाकुला शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम च मुसलायुधम खेटकम तोमरम चैव परशुम पाशमेव च कृन्तायुद्धम त्रिशूलम च सार्ग महायुधमोत्तमम् दैत्यानां देहिनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तायुधानि थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यं रक्षतु ममेन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैशित्यां खड्गधारिणी प्रतीक्षां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाणी। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल खेटक और तोमर परस तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सार्ग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें बार बार प्रणाम हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उदेचां पातु कौमारी ऐस्यानां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि में रक्षेद धस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दस्तिशो रक्षे चामुंडा सवाहना ज्या में चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठता अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणी चापराजिता शिखा मुद्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्राचर भ्रुवोर्मध्ये यं घंटा च नासिके अंकिनी चक्षोर्मध्ये श्रोतर्योर्ध्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शंकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृत कला जिह्वायां च सरस्वती। इस प्रकार ब्रह्मा जी बता रहे हैं, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाटों में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भौहों का संरक्षण करें।
भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और उत्तर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी बता रहे हैं। दंतानुरक्षत कौमारी कंठ देशे तु चंडिका घंडिकाम चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबकम रक्षेद वाचम में सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कंठे नलिकां नलकोबरी स्कंदयो खड्गिनीं रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी हास्तयोर्दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुलेषु च नखाच्छूलेश्वरी रक्षेत कुछो रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन् महादेवी मन शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेत गुह्यम गुहेश्वरी तथा गौतना कामिका मेढ़म गुदे महिषवाहिनी। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी और महामाया तालु में रह कर रक्षा करें। कामाक्षी ढोड़ी की और सर्वमंगला मेरी बाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रह कर रक्षा करें। कंठ में बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछ पेट में रहकर रक्षा करें। ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। कट्याम भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षे सर्व काम प्रदायिनी गल्फयोर नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुलेश्च श्री रक्षेत पादाधस्तलवासिनी खांद्रस्ता कराली च केशांशैवोर्ध्वकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं बागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामान्यस्थिमिदांसि पार्वती अंत्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नक्षज्वालाम भेद्या सर्वसंदिशो शक्रम ब्रह्माणि में रक्षेयाम छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धि रक्षेन्मे धर्मधारिणी। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुड्डियों की और तैजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली त्रस्ता कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमालियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और
कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नाक के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी मेरे अहंकार और मन बुद्धि की रक्षा करें। प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभना। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा। आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यश कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेन् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्या रक्षतु भैरवी। पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता। अच्छाहीनं तु यथस्थानं वर्जितं कवचेन तु सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा तथा सदा नारायणी देवी करें। बाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से सहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छु भमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजय सर्वकामिका। यम यम चिंतयति कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्य यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामे स्वपराजितः। त्रैलोके तु भवत्पूज्य कवचेनावृतः पुमान्। इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम्। या पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्विता। दैवी कला भवतस्य भवितस्य त्रैलोक्य स्वपराजिता। दैवेत्वर्षशतं संग्रासाग्रम अपमृत्युविवर्जिता। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, इस प्रकार कह रहे हैं। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं के सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है।
युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अल्प मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधिय सर्वे लूता विस्फोटकादय स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजाकुलजा माला डाकिनी साकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस भीताला कुष्मांडा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नति भवेत राजस्ते जो वृद्धिकरम परम। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा आइफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, ये सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्यों के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। यशसा वर्धते सोपी कीर्तिमंडित भूतले जपेत सप्ततीं चंडीं कृत्वा तु कवचम पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते शैलवन काननम तावत् तिष्ठति मेदिन्या संतति पुत्र पौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यशुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन समोदते। ओम। दिव्या कवचम संपूर्णम। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार कह रहे हैं, जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। इस प्रकार बता रही हैं। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है।
ना नव दुर्गा की जय। इस प्रकार ब्रह्मा जी बता रहे हैं मार्कंडेय ऋषि से कि कवच का पाठ करना कितना जरूरी है, तो प्रतिदिन सबको कवच का पाठ करना चाहिए। मां नव दुर्गा की जय।